नमस्कार दोस्तों, ओमनी सन चैनल में आपका स्वागत है। और आज आप इस वीडियो में ओमनी सन इंग्लिश के तहत 802वें दिन की क्लास को देख रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आपने हमारे थंबनेल में देखा है कि वर्ड्स जो के से शुरू हो रहे हैं और 9 लेटर वर्ड्स हैं। अगर इंग्लिश पढ़ते समय बहुत सारे वर्ड्स जो आते हैं लंबे लंबे हो जाते हैं तो क्या होता है कि लोग अटकने लगते हैं, खासकर इस तरह के वर्ड जो कि दुनिया भर में इसी तरह से बोली जाती है। और कहीं ना कहीं अगर इंग्लिश में आपको मिल जाते हैं तो कहीं से भी किसी भी शब्द का इंग्लिश हो आपको पढ़ने आना चाहिए। और अगर आप अटकते हैं तो कारण क्या है, या स्पीड में नहीं है, या हो सकता है कि सबसे इम्पोर्टेंट है कि आप पढ़ते समय समझ में नहीं आ रहा कि उच्चारण कैसे करना। दोस्तों, आपकी सभी समस्याओं पर बात होगी, लेकिन सबसे पहले अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, घंटी को दबाए आने वाले वीडियो के लिए। और वीडियो पसंद है तो लाइक और शेयर जरूर कीजिए। साथ ही दोस्तों, प्ले स्टोर से हमारे ऐप को डाउनलोड करना ना भूलें। तो इम्पॉर्टेंट बात यही है दोस्तों कि आपको सबसे पहले जानकारी अल्फ़ाबेट के बारे में होनी चाहिए, वर्णमाला के बारे में होनी चाहिए। अल्फ़ाबेट किसे कहते हैं? तो 26 लेटर वाले इस वर्ड मीनिंग को अल्फ़ाबेट कहते हैं, जिसका नाम आप सभी लोग जानते हैं ABCD है। और ABCD जेड तक है, लेकिन लोग इसे आज भी ABCD कहते हैं, अल्फ़ाबेट नहीं कहते हैं, जबकि नाम अल्फ़ाबेट है। और इसके 2 हिस्से कर दिए गए हैं समझने के लिए, जैसे कि A E I O और U, ये जो है वॉवेल कहे जाते हैं। और ये वॉवेल कहीं ना कहीं आपको इंग्लिश पढ़ने के लिए जिम्मेवार है। अगर आप अंग्रेजी में शुद्ध उच्चारण नहीं कर पा रहे हैं या फिर अटक रहे हैं तो यही मेन कारण है कि इसका उच्चारण आपको पता नहीं है। क्या इसे कितनी तरह से बोला जा सकता है? तो दोस्तों, इसे जो है कुल 23 तरह से बोला जा सकता है। लेकिन आपको कितना पता है, इस पे ही इंग्लिश का जो उच्चारण है वो क्लियर है। अगर आप पूरी तरह से अच्छे से पढ़ पा रहे हैं, यानी कि आपको पता है कि चाहे आप जाने या न जाने, लेकिन ये तेज़ तरह से आप बोल पा रहे हैं। अगर नहीं बोल पा रहे हैं, नहीं पढ़ पा रहे हैं, इसका मतलब है कि आप कम उसका उच्चारण जान रहे हैं। और उसके बाद देखिए, जो 21 लेटर बचता है वो है हमारा कॉन्सोनेंट का। जी हाँ, कॉन्सोनेंट जो भी बहुत महत्वपूर्ण है, और लेकिन फिर भी चूँकि हिंदी से बहुत ही जुड़ा हुआ है तो लोग ज़्यादा से ज़्यादा जानते हैं। जैसे डी को ड तो बोलते हैं, ज भी उच्चारण करते हैं, और टी को ट त तो बोलते हैं, च और स भी उच्चारण होता है। लेकिन बहुत ही कम लोग जानते हैं कि भाई टी से च भी होता है, श भी होता है। इस पर भी बात होगी। अब देखिए, कोई भी वर्ड मीनिंग जो है कॉन्सोनेंट से शुरू होते हैं। वॉवेल ज़्यादातर कॉन्सोनेंट से, फिर वॉवेल आता है, फिर कॉन्सोनेंट आता है। ये पैटर्न चल जाता है, फिर वर्ड मीनिंग में आता है। कभी कभी क्या होता है कि वॉवेल से शुरू होता है, फिर वो कॉन्सोनेंट आता है, उसके बाद वॉवेल आता है, फिर कॉन्सोनेंट आता है, पैटर्न नहीं चलता है, तब एक वर्ड मीनिंग बन जाता है। कोई भी वर्ड जो है 2 से लेकर 19 लेटर तक हो सकते हैं। तो देखिए, यहाँ तो 9 लेटर वाले वर्ड्स आ रहे हैं, अब जो देखेंगे इसी स्लाइड के बाद, तो इसको समझना होगा। दूसरी बात देखिए, वर्णमाला जो कि हिंदी व्याकरण का है, मेन चीज़ है। और इसका ये जो है स्वर, ये इसमें 14 और ये व्यंजन जो है 36, दोनों को मिलाकर ये कंप्लीट होता है। इसका हिंदी यहाँ पर बताने का मतलब है कि आपको स्वर का हिंदी भी आना चाहिए, और इसमें जो स्वर है उसका इंग्लिश में जो क्या लिखा रहता है वो आना चाहिए, और व्यंजन का भी इंग्लिश आना चाहिए। तभी तो आप जो है हिंदी के शब्दों को इंग्लिश में लिख पाएंगे, और इंग्लिश में हिंदी के शब्द जो इंग्लिश में लिखे हुए रहेंगे उसे आप पढ़ पाएंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उस पर ही बात होगी। तो चलिए, सबसे पहले दोस्तों कि वर्ड्स पे देखते हैं जिनको नहीं आ रहा है कि कैसे क्या पढ़ना है। देखिए क्या लिखा हुआ है, खान वलिक। ठीक, खान बालिक। नेक्स्ट है खान शमा। जिनको नहीं पढ़ने आ रहा है वो हमारे साथ पढ़े। अगर इस तरह के खाली से वर्ड दे दिया है तो कहीं ना कहीं लोग सोचने लगे कि आखिर उच्चारण करना क्या है। जी हाँ, उच्चारण क्या करना है। इसके बाद खान समास। नेक्स्ट है खारी बोली। नेक्स्ट खारी जिस्म। नेक्स्ट है खारिज जीते। नेक्स्ट खैरोस्थी। नेक्स्ट है खासिडिज्म, IS इंग्लिज्म बोलते हैं तो खासिडिज्म। नेक्स्ट है खजारियन, खजारियन। नेक्स्ट है खेदी वेट। नेक्स्ट खेदी वेल। ठीक, खेदी वेल। उसको देखिए, खिलाफत, खोई खोइस, खो तानीज, कोवारज्म, कोवार क्वायरिज्म, क्वायरिज्म,
ख्वारिज्म, ख्वारिज्म तो आइज़्म बोलता है। नेक्स्ट है खुरैन, खुरैन। नेक्स्ट देखिए कवालारियन, कवालारियन, कवालिस्टिक, कवारागोया, कवालिज्म। चलिए देखिए कवालिस्ट, केबलजॉव्स, काचरूवियन, कागजी स्कीज, कागजिन स्कीज, और ये कादेचास, केम्फेरॉल, काफिर बम, काका एसक्यू, कागुलू मिरा, कागुत सूची, काहिकाटीज। नेक्स्ट देखिए काहिकाटीज और एक कैलियार्ड्स। दोस्तों ये है कैरोमोनेस। फिर ये कैसेडियनी, कैसाडम्स। नेक्स्ट है कैसरिज्म, कैसासीप, कैचिक्यूल, काला बुरागी, काला चक्र। ठीक है। नेक्स्ट है कालम मजूस, कारीज। नेक्स्ट देखिए इस तरह के शब्द अगर अब हम उच्चारण कर रहे हैं तो क्या हो रहा है कि एक तो किसी भी वर्ड्स पे आपको समझ में आएगा कि उच्चारण किस तरह से हो जाता है, और जो भी वर्ड्स होता है कि आपका जो टंग है वो भी क्लियर होगा कि तरह तरह के टेढ़े टेढ़े वर्ड्स भी आप उच्चारण कर पा जाएंगे। जैसे कालन चॉइस, काला शामोन, कैलेंडर, कालगुरली, कालीमेंटन, कैलिफेट्स, कैलिकोर, कैलिक्रेन। नेक्स्ट है कैली टाइप्स। देखिए काल्सोमाइंड, इसका काल्सोमाइंस हो गया। ये देखिए कैली मिन्यूट्स। नेक्स्ट है कमचाडल्स। नेक्स्ट है कमचाटकन। नेक्स्ट है कामेहमेहा। ठीक है, एक ही चीज़ है जो कि यहाँ आप देख रहे होंगे। तो मेहा यहाँ भी है और मेहा यहाँ भी है, तो कामेहमेहा हो गया। नेक्स्ट है कैमेरेडिंग। नेक्स्ट है कंपूचियन। नेक्स्ट है कैनीमाइसिन्स, तो यहाँ पर सर ऐड कर लीजिए। नेक्स्ट है कैंसिरॉस और ये कंगारूड, और ये देखिए कनाडिगस और ये कर्नापोलिस। तो दोस्तों इस तरह के जो वर्ड्स आप रोज़ हमारे साथ प्रैक्टिस करें। और देखिए सबसे इम्पोर्टेंट है कि अगर आप हमारे वीडियो को डेमो से देखना चाहते हैं तो इंग्लिश एंड इंग्लिश यूट्यूब सर्च में टाइप करिए। अब वीडियो देखिए 992 वीडियो चल रहा है। अगर आप वीडियो लेट से देखने संख्या बढ़ जाएगी। अगर आपको पढ़ने नहीं आता बिल्कुल बेसिक से जीरो से शुरू से सीखना है, कैसे कैसे एक एक अक्षर को जोड़ कर यानी एक वर्ड्स पे एक एक लेटर्स पे बात करेंगे, तो आप हमारे वीडियो को देखेंगे। बिल्कुल भी टेंशन नहीं लिए, आप 100% आपको पढ़ने आएगा। डरने की कोई आवश्यकता नहीं, थोड़ा सा तो मेहनत करना ही होगा आपको। और लिखना भी अगर शुद्ध हम इंग्लिश मीडियम के बच्चों से भी अच्छा सीखना चाहते हैं एकदम, जी हाँ, हिंदी माध्यम से जो भी पढ़ रहे हैं वो जब भी लिखेंगे बहुत ही करेक्ट लिखेंगे, बहुत ही करेक्ट सीखेंगे। और जाहिर सी बात है, और स्पोकन की बात करते हैं तो प्रैक्टिस तो उसके लिए करना होगा। करना यही है कि आप सब कुछ सीखेंगे। तो ये स्टेप एक
जो है हमारा जो वीडियो देखेंगे तो आप एक 4 साइज की कॉपी रख लीजिए और उसमें जब वीडियो का स्क्रीनशॉट लेकर उसको लिखना चालू कीजिए और लिखते समय सिर्फ बोलना है। थोड़ा सा मेहनत करिए, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है। तो यहाँ पर देखिए अंग्रेजी के पढ़ना सीखेंगे, इसमें कुछ शॉर्टकट ट्रिक की बात होगी। शॉर्टकट ट्रिक दोस्तों जो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है और कहीं ना कहीं आप उसे तेज़ी में पढ़ पाएंगे। इन शॉर्टकट ट्रिक्स वाले में वो है दोस्तों पार्ट्स ऑफ वर्ड की बात मैं यहाँ कर रहा हूँ। पार्ट्स ऑफ वर्ड अगर समझ जाते हैं तो कुछ ऐसे पार्ट्स ऑफ वर्ड होते हैं जो कि बार बार रिपीट होते हैं हर एक दूसरे तीसरे या लाखों वर्ड के साथ भी कहीं ना कहीं यही जो है बार बार रिपीट होते हैं। मैं यहाँ पर आपको प्रूफ करूँगा कि भाई सही में अलग अलग वर्ड में अलग अलग तरह से ये आ जा रहे हैं। अब जैसे देखिए ये जो टेक्स्ट है एनसीईआरटी की बुक से लिए गए हैं जो कि बहुत स्टैंडर्ड बुक है और इसमें वर्ड्स भी आपको स्टैंडर्ड वर्ड्स मिले। इसी तरह के वर्ड्स आपको हमेशा पढ़ने को लिखने को मिलता है या समझने को मिलता है। बोलना होगा तो भी ऐसे ही वर्ड्स को आप बोलेंगे। तो ऐसे वर्ड्स पे अगर पकड़ बन जाता है तो फ्लो में पढ़ेंगे, है ना। तो देखिए जैसे मान लीजिए यहाँ पर सन है, T1 को मैं यहाँ पर सन बता रहा हूँ, सन है। अब ये सन को देखिए कहाँ कहाँ आ रहा है और ये एक अलग वर्ड मीनिंग है और यहाँ भी एक अलग वर्ड मीनिंग है। तो यहाँ भी सन है, यहाँ भी सन है ना। इसके अलावा तो आप यहाँ भी देखिए लास्ट में यहाँ भी T-N को इसको भी सन पढ़ते हैं। इसके बारे में चर्चा हो गई। जैसा मैंने बताया था वो टी से स भी होता है, तो ये सन यहाँ भी है। तो अलग अलग है लेकिन बार बार तो आ रहा है। आप यहाँ देखिए एक और है जो कि यहाँ भी रिपीट हो रहा है। तो एक ही वर्ड एक ही जो पार्ट्स है जो कि सफिक्स पार्ट है बार बार आता है। जो अंत में है वो सफिक्स पार्ट होगा, जो शुरू में है वो सफिक्स पार्ट होगा। जैसे मान लीजिए इन जो है ये हमारा प्रीफिक्स पार्ट है, ठीक है। प्रो जो है प्रीफिक्स पार्ट है। उसके बाद देखिए यहाँ पर और भी जैसे इन जो यहाँ भी देखिए अलग वर्ड मीनिंग में है तो भी प्रीफिक्स पार्ट बोलेंगे। प्री को भी प्रीफिक्स पार्ट बोलेंगे क्योंकि ये शुरुआती है। उसके बाद दोस्तों आप देखेंगे कि कितना इम्पोर्टेंट है, बहुत सारे वर्ड्स जो कि इम्पोर्टेंट ही रहते हैं और कहीं ना कहीं जो बीच में पढ़े जाते हैं वो वॉवेल्स के थ्रू। तो वॉवेल्स पे ही बात होगी। तो चलिए पहले पढ़ के देखते हैं और रोज़ सीखेंगे हमारे साथ कुछ पार्ट्स, खास पार्ट्स जो कि बार बार रिपीट हो रहे हैं और समझ में आ जाएगा कि कैसे कुछ करना है। तो देखिए थिंक ऑफ द नॉर्थ ईस्टर्न, ERN को अर्न बोलते, टी लगा तो टर्न हो गया। तो ईस्टर्न पार्ट, ART पार्ट बोलते, पी लगा पार्ट हो गया, पार्ट ऑफ द कंट्री मार्क्ड विद द प्रेजेंस, ENC को एन से बोलते हैं, ऐसे भी सी को स बोला जाता है। तो प्रेजेंस ऑफ बिग रिवर डिसेक्टेड, टी को बोलते टेड, डिसेक्टेड रिलीफ डेंस, ENC को एन से बोलते हैं, डेंस हो गया। फॉरेस्ट एंड फ्रीक्वेंट, ENT को एंट बोला गया, तो एंट हो गया। फ्रीक्वेंट फ्लड्स एंड इंटरनेशनल, एल्कोहल बोलते हैं। फ्रंटियर इट इज इन द एब्सेंस, देखिए EN से हो गया। एब्सेंस ऑफ एयर ट्रांसपोर्ट, एयर ट्रेवल हैज़ मेड, ए के बाद ई है, मेड एक्सेस easier that air transport was nationalized, ये हो गया। इसमें आई जुड़ गया तो नेशनलाइज हो गया इन 1953 ऑन द ऑपरेशनल, देखिए अलिसनी है, सन भी है उसमें एल जुड़ा गया। ऑपरेशनल साइड इंडियन एयरलाइंस अलायंस, ठीक है, अलायंस ANC देखिए बार बार रिपीट होता है, अलायंस हो गया। एयर सब्सिडियरी ऑफ इंडियन एयरलाइंस प्राइवेट, ए के बाद ये आ गया तो प्राइवेट शेड्यूल्ड एयरलाइन एंड नॉन शेड्यूल्ड ऑपरेटर्स प्रोवाइड डोमेस्टिक एयर सर्विसेज। एयर इंडिया प्रोवाइड्स सन देखिए यहाँ भी है, ऑल भी है, इंटरनेशनल एयर सर्विसेज। अब देखिए हिंदी के नाम है तो हिंदी वाले शब्द कैसे पढ़ेंगे। देखिए पवन हंस नाम यहाँ लिखा हुआ, पवन हंस। हेलीकॉप्टर वो हट जाएगा, हेलीकॉप्टर्स लिमिटेड प्रोवाइड्स हेलीकॉप्टर सर्विसेज टू ऑयल एंड नेचुरल, ठीक है, नेचुरल गैस कॉरपोरेशन इन इट्स ऑफशोर कोऑपरेशंस टू inaccessible, देखिए IVL को इबल बोलते हैं, एक्सेसिबल एरियाज एंड
difficult terrains like the northeastern state and the interior parts of Jammu and Kashmir, Himachal Pradesh and उत्तरा उत्तराखंड। दोस्तों इस तरह से आप कोई भी वर्ड्स को पढ़ सकते हैं। जो सर्कल किया है उसको ध्यान से देखना होगा, सुनना होगा। आप इस वीडियो के बाद देखेंगे कि कैसे कोई भी टेक्स्ट को उठा लिए या यही वो पार्ट जो है, चाहे वो प्रीफिक्स हो, सफिक्स हो, कि आ रहा है या नहीं आ रहा है। देखिए थोड़ा सा समझ रखेंगे, थोड़ा सा पेशेंस रखेंगे तो आप इंग्लिश पढ़ना बहुत ही जल्दी सीख जाएंगे। मुझे लगता है कि 10 से 11 दिन में अच्छे से तरह से आप पढ़ना सीख जाएंगे। अगर फ्लो में नहीं है तो इस तरह के अगर वीडियो देखते हैं स्लाइड तो तेज़ी में आप पढ़ पाएंगे। तो चले आगे बढ़ते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट बात है सो कि हमेशा आपके दिमाग में वोवेल्स रहना चाहिए, लेकिन वोवेल्स को पढ़ा कैसे जाए, याद कैसे किया जाए, ये भी एक प्रश्न है। लेकिन ऐसे अगर दे दिया जाए कि बस ये जो वोवेल्स आ रहे हैं तो ये ऐसे उच्चारण करना आपके लिए बहुत ही मुश्किल हो जाएगा, कन्फ्यूजन हो जाएगा कैसे पढ़ना। आप कहते जाएंगे अ से ए, अ आ ए, मतलब याद नहीं हो पाते हैं। अक्सर ऐसा ही होता है, मैंने देखा है कई बार। कितने लोगों को मैंने कहा है कि याद करके रखिए, तो याद नहीं हो पाता। कारण क्या है कि इस तरह से कैसे करेंगे, जी हाँ, इस तरह से कैसे करेंगे, ये इसको समझना होगा। तो ये जो है वोवेल्स से 5 है, डबल होगा 6 हो जाता है। तो ये वोवेल्स में देखिए एक समानता ये है कि सभी वोवेल्स में अ और आ आएगा, यानी कोई भी वोवेल से तो अ आएगा। उसके बाद ई और आई में भी देखिए ई को बढ़ा लीजिए, तो इस तरह से ई को आई को आई बोलते हैं। ओ यू डबल ओ में जो है बढ़ा लीजिए तो ऊ को ऊ हो गया, यानी आओ आओ और आओ। इसके बाद यू को यू बोलते हैं, ओ को ओ, आई को आई और ए को तो ए बोला ही जाता है। ठीक है, अब जो है आपको सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि प्रैक्टिस कैसे करनी होगी। जैसे मैंने ए से, ई से, आई से, ओ से, यू से, डबल ओ से मैंने वर्ड्स लिए हैं। आपको करना है कि 100, जी हाँ, 100 से 150 वर्ड मीनिंग इसी तरह के आपको कलेक्ट करने होंगे। और 10 दिनों में 10 डेज आपको लगेंगे, 10 से 15 दिन रोज़ इस तरह के वर्ड्स को लेकर प्रैक्टिस करिए। प्रैक्टिस इस तरह से होगा, आपको एक साथ करने होंगे वोवेल्स को लेकर, लेकिन यहाँ पे सिंगल सिंगल समझ लीजिए, उसके बाद एक साथ हो जाएगा। जैसे ए, अब यहाँ कंपनी, आपको पहले वैसे वर्ड में लेना है जो कि पहले से आपको उच्चारण पता हो, करेक्ट उच्चारण, और स्पेलिंग भी आपको लिखी होनी चाहिए कॉपी में करेक्ट हो, तभी तो पता चला कि आपने क्या सही पढ़ा क्या गलत पढ़ा। मान लीजिए एक वर्ड मीनिंग है कंपनी, आप कुछ भी ले सकते हैं, कार, टॉय, काऊ, इस तरह से जो भी आपको दिमाग में आ रहा हो वो 100 से 150 लेने हैं सिर्फ समझने के लिए। उसके बाद तो आप कोई भी वर्ड्स को आप इजीली पढ़ पाएंगे। 10 से 11 दिन के बाद देखेंगे कि आपको समझ में आने लगेगा कि किस तरह से आज तक पढ़ा है और किस तरह से पढ़ाया जा रहा था, क्या गलती हो रही थी, क्या गलती इस चीज़ से गलती से बचनी है। जैसे कंपनी में जैसे 2 वोवेल्स हैं, एक यहाँ ओ है, दूसरा ए है, तो ओ वाले में तो यहाँ चर्चा होगी ही, लेकिन फिर भी मैं बता दूँ कि ओ का उच्चारण यहाँ अ हो रहा है, बोल रहे क कंपनी, है ना, कंपनी है लिखा और कंपनी, इसमें तो खैर एक अच्छा ए को क्या बोला गया अ, तो ए को आ बोला गया। यहाँ देखिए सॉल्ट, सॉल्ट में ए का उच्चारण क्या हुआ, आ हुआ। केयर में ए का उच्चारण क्या हुआ है, तो ए हुआ है केयर। मैप में ए का उच्चारण क्या हुआ है, तो ए हुआ है मैप, है ना। उसके बाद देखिए पर ई वाला, देखिए ई में परफेक्ट में 2 ई है, पहला ई का उच्चारण अ के रूप में हुआ है और दूसरा ई का जो उच्चारण है वो ए के रूप में हुआ। उसके बाद प्रीफिक्स में जो ई है तो छोटी के रूप में एक हो रहा है, दूसरा जो है बड़ी के रूप में हो रहा है। इसका 10 में जो ई है वो ए के रूप में उच्चारण हुआ। आई वाला देखिए एस आई, सर में आई का उच्चारण आ के रूप में हुआ है। पिग में आई का उच्चारण जो है छोटी के रूप में और टीन में आई का उच्चारण जो है बड़ी के रूप में हुआ। उसके बाद एल आई यानी लाइन में आई का उच्चारण आ ई के रूप में हुआ, लाइन। नेक्स्ट देखिए ओ वाले में, एस वेंसन में ओ का उच्चारण क्या हो रहा है, तो आ के रूप में हो रहा है। आउट में ओ का उच्चारण आ के रूप में। मून में डबल ओ का उच्चारण जो है ओ के रूप में। और मोटो देखिए वर्ड है जिसके 2 है, एक ओ एम के साथ, दूसरा जो है टी के साथ, दोनों का उच्चारण ओ के रूप में हो रहा है, मोटो। मुंह में भी मुँह भी बोल रहे हैं, टो भी बोल रहे हैं। ब्यूटी, बट में यू का उच्चारण क्या होता है अ, बट। पुट में यू का उच्चारण क्या हो रहा है, तो ओ के रूप में हो रहा है। उसके बाद ट्यून में यू का उच्चारण क्या हो रहा है, तो ई यू के रूप में हो रहता है। अब देखिए एफ एल डब्ल्यू डी, फ्लड में डबल ओ का उच्चारण क्या हुआ है,
तो आ हुआ है, और एल डबल के लुक में डबल ओ का उच्चारण क्या हो रहा है, तो ऊ हो रहा है। तो कहने का मतलब है दोस्तों कि हर एक वॉवेल्स में जितने भी मैंने बताया, ए से 4 तरह से, ई आई को 5, ओ को 4, यू को 4 और डबल ओ को 5 तरह से, तो उच्चारण इतने तरह से वर्ड मीनिंग हो रहे हैं। कहीं ना कहीं आप ऐसे ही वर्ड्स में आप आते हुए फंसते हैं, अटक जाते हैं, क्योंकि आपको जब भी पढ़ने को कहा दिया जाता है तो आपको दिमाग में सिर्फ रहता है कि जब भी वर्ड में पढ़ेंगे ए को ए ही पढ़ देंगे, ई आई ओ यू डायरेक्ट उच्चारण करना जो है शुरू करते हैं। इसकी वजह से क्या होता है, गलती हो जाती है, समझ में नहीं आता कि भाई यहाँ पर कौन सा लगाए। अब यू में अ लगाएं, आ लगाएं, ऊ लगाएं, यू लगाएं। इसी चीज़ को समझने के लिए प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। इसलिए 100 से 150 वर्ड मीनिंग की प्रैक्टिस करिए, आपको वाकई में बहुत कुछ सीखने को मिल जाएगा। 91 दिन के बाद तो आपको कुछ समझ में आएगा कैसे उच्चारण करना है। जैसे कि आप आज तक हिंदी में आपने किया है कि कोई वर्ड्स को आप लिख लेते हैं या सुन कर ही और पढ़ भी लेते हैं, तो वैसे ही इंग्लिश के साथ भी हो जाना चाहिए। उसके लिए कोई ग्रामर की आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन दोस्तों पहले हिंदी पे भी पकड़ होनी चाहिए ना। तो वर्णमाला का पहला पार्ट है स्वर, और स्वर का संख्या है 14। आपको 4 मात्रा चिन्ह अंग्रेजी के बारे में बात होगी। देखिए ये अ, आ, हरस्व भी बोलते हैं, दीर्घ, हरस्व, दीर्घ, हरस्वरी, दीर्घ। ऐसे हम लोग कॉमन जो साधारण बोलचाल की भाषा में छोटी बड़ी, छोटी ऊ बड़ी ऊ, छोटी री बड़ी री बोल सकते हैं, यह बोलते हैं। अब देखिए अ का मात्रा चिन्ह है, कुछ नहीं होता है, आकार का ये हो गया, छोटी कार का इस तरह से होता है, बड़ी कार का ये होता है मात्रा चिन्ह। उसके बाद तो ऊ कार का ये हो गया, बड़ी कार का ये, री का ये हो गया, बड़ी री का यहाँ पर हो गया। अ का ए, आ का डबल ए, ज़्यादातर सिंगल ए का इस्तेमाल, छोटी का ई, बड़ी का डबल ई, ऊ का यू, बड़ी का डबल ऊ, री का आर है, बड़ी री का आर डबल ई। उसके बाद ए ओ अन आ, तो ए का मात्रा चिन्ह ये हो गया, ए का 2 ऊपर हो गया है, ओ का 1 ऊपर 1 नीचे, औ का 2 ऊपर हो गया 1 नीचे, और ये मात्रा चिन्ह है। अन का ये हो गया और आ का ये हो गया। ये जो 3 है, ये 3 को अक्सर लोग भूल जाते हैं, तो आप ध्यान विशेष रखिए। देखिए ए का जब मात्रा चिन्ह तो ई लिखेंगे, आई का ए रहेगा तो ए आई, ओ का मात्रा चिन्ह रहेगा तो ओ लिखेंगे, ओ का ए यू, अन का एन, आ का एन। अब एक प्रैक्टिस कर लेते हैं मात्रा चिन्ह को लेकर। मान लीजिए यहाँ पर लिख दिया कृतिका, ठीक है। तो दोस्तों कृतिका जो है, कृतिका में जो है आप मात्रा चिन्ह देख रहे हैं कि पहले तो क ख री है, छोटी कर के साथ जो है आई है। देखिए री के लिए यहाँ पर री है, इंग्लिश इसका आई लिखेंगे, आर आई लिखेंगे। ई कार के लिए आई हो यहाँ लिखेंगे, और आ कार के लिए जो है डबल या सिंगल ए लिखेंगे। कैसे लिखेंगे कृतिका, तो के से क होता है, री से आर आई री हो गया, टी आई से ती हो गया, के का हो गया कृतिका। इस तरह से जो है कृतिका लिखेंगे। अब देखिए कि आन के लिए जैसे हंस, मैंने पवन हंस आपको बताया था, तो हंस में आप इस तरह से लिखते हैं, ठीक है। हंस का स्पेलिंग लिखा गया था HANS, ठीक है। तो ये एन आ गया, हन हो गया ना, आने गया। लेकिन अगर लिख दें है के लिए लिखते हैं, यहाँ पर देखेंगे हैं ऐसे लिखते हैं HIAN, ठीक है। में ऐसे लिखते हैं MAIAN, यानी कि अन के लिए AIN का भी इस्तेमाल होता है। ये विशेष परिस्थिति में ऐसा जो है होता है, लेकिन इसको भी समझना होगा। तो चलिए खा, लेकिन ज़्यादातर शब्दों में एन का प्रयोग, अन का प्रयोग अन के रूप में होता है। तो अब सबसे इम्पोर्टेंट स्वर तो आपको याद रखना होगा। उसके बाद व्यंजन पे आते हैं। तो व्यंजन दोस्तों 36 है, और ये 36 व्यंजन में से कोई एक को उठा लेंगे, इसमें कोई एक स्वर जोड़ देंगे। जब स्वर जुड़ जाएगा, जो 14 होता है, जो कि आपने पिछला स्लाइड में देखा है, और ये दोनों को जोड़ने से एक अक्षर बनता है। अक्षर का जब तक निर्माण नहीं होगा दोस्तों, शब्द भी नहीं बनेगा। तो अक्षर में अक्षर को जोड़ दीजिए, अक्षर में अक्षर से अक्षर को जोड़ दिए तो एक हमारा बन जाता है शब्द। क्या बनता है, शब्द बनता है। और शब्दों के समूह को बोलते हैं वाक्य, ठीक है। शब्दों के समूह को बोलते हैं वाक्य बोलते हैं। इस वजह से ये क ख ग अंगा है, च छ ज ञ ट ठ न त थ न प फ म य र ल व, तालाबे समूर्धन्य ष। अब देखिए अक्षत्रज्ञ, ये जो है दोस्तों अक्षत्रज्ञ में ये आपको समझना होगा कि अक्षर है, त्र है, ज्ञ है, और ये संयुक्त अक्षर है। ये संस्कृत वाले शब्दों में अंगा का प्रयोग ज़्यादा होता है, और ई वाले शब्दों में जो है वाई का प्रयोग, मतलब ये जो इंग्लिश है, संस्कृत का शब्द जो होता है इसमें ई। आप पूछ लीजिए किसी से कि अंगा का स्पेलिंग क्या होता है, क्या लिखे इंग्लिश में, तो नहीं लोग बता पाते हैं ई, क्योंकि इसका यूज़ बहुत कम है इस वजह से। लेकिन सबसे पहले अक्षर बनाना सीखेंगे। जैसे कि मान लीजिए हमारा है व्यंजन, इसको क्या बोलेंगे, आप क बोलेंगे। ये सब क्या क ख ग घ ऐसे पढ़ देते हैं लोग,
लेकिन ये जो एक्चुअली आधा क आधा ख है, तो इसका आधा क आधा ख आधा घ इसी तरह से उच्चारण होता है, लेकिन अक्सर यही होता है। अब देखिए ये व्यंजन है, इसमें जब कोई स्वर मिल जाता है, मान ली आ मैंने मिला दिया स्वर, कुछ मिला दीजिए, खाली अ को छोड़ के सभी के मात्रा चिन्ह दिख जाएंगे, तो यहाँ पर हमारा हो जाता है का। तो ये है व्यंजन, ये है स्वर, ये व्यंजन स्वर, इसमें मिल गया हमारा क्या बन गया, व्यंजन में जब स्वर मिला तो ये हमारा एक अक्षर बन गया। इसी तरह ड्रो को अगर आ जाता है तो क्या होता है, का मिलकर एक काका हो जाता है ना, काका शब्द हो जाता है। अंग्रेजी भी क का देखिए क्या, ये सिंगल है, जब तक इसमें स्वर नहीं मिले कंप्लीट नहीं माने जाएंगे। तो ये के हो जाता है, इसमें आज के लिए ए लिख दिया मैंने, तो ये डबल ए का हो गया, है ना, का हो गया। इसी तरह फिर से का लिख दिया, तो दोस्तों का हो गया, का। तो शब्द ऐसे ही बनते हैं, समझ में आ गया। देखिए टठड़ ना तथा ना के लिए टी एच डी एच एन का प्रयोग किया गया। तो इसको समझ के याद करेंगे तो बहुत ही जल्दी से समझ में आपकी आ जाएगा कि क्या कुछ करना है, कैसे पढ़ना है। अब एक कॉन्सेप्ट बात करते हैं, तो अल्फ़ाबेट से ए ई आई ओ यू को हटा दीजिए। तो इसे ये सारे के सारे कॉन्सेंट हैं, और संख्या तो मैंने बताया 21 है, लेकिन उच्चारण यहाँ पर देखेंगे कि कितना 30 से 40 तरह से हो जाते हैं। जैसे बी को क्या बोलते हैं ब, सी को क्या बोलते हैं क श, डी को बोलते हैं ड द, और ज भी उच्चारण क्या होता है, एफ को फ, जी को ग ज, उसके बाद एच को बोलते हैं ह, जे को ज, के को क, एल को ला, एन को म, एन को न, पी को बोलते हैं प, क्यू को क्यू, आर को र, एस को स, ज, टी को ट, तो बोलते हैं च, श भी बोलते हैं। वी को व, डब्ल्यू को व, यानी कि व के लिए भी है, व के लिए डब्ल्यू भी है। एक इस्तेमाल करना ज़्यादातर डब्ल्यू का इस्तेमाल करते हैं, कभी कभी भी का भी इस्तेमाल होता है। एक्स को एक्स बोलते हैं, और एक्स को जो है एक्स भी बोलते हैं, इसको भी याद रखिए, एक्ज, ठीक है। वाई को या बोलते हैं, जेड को जा बोलते हैं। देखिए क के लिए और कितने तरह से लेटर्स का इस्तेमाल होता है, तो सी से भी क, के से भी क, और सी के से भी क, एक हो गया, तीन हो गया। क्यू से भी क हो गया, ये क्यू है, और क्यू यू ई से भी क हो गया, और सी एस से भी क हो गया। कितना तरह से हो गया, 4 5 6 तरह से क का उच्चारण इंग्लिश वर्ड मीनिंग हो रहा है। उसी तरह ज, डी से भी ज होता है, जैसे ग्रेजुएट ले लीजिए, GRADUATE है ना, ग्रेजुएट में डी का उच्चारण क्या हो रहा है, ज हो रहा है। को ऐसे तो नहीं बोलते ग्रेजुएट, बोलते हैं ग्रेजुएट। उसके बाद एक ही वर्ड में कभी कभी जी ग के रूप में, ज के रूप में, तो यहाँ भी ज, दूसरा ज हो गया, जे से ज हो गया, एस से ज हो गया, और जेड से भी ज हो गया। तो 5 तरह से ज का भी उच्चारण हो रहा है। इंग्लिश में ज़्यादातर वर्ड मीनिंग के लिए क के लिए सी का इस्तेमाल होता है, लेकिन के से भी क होता है। लेकिन हिंदी वाले शब्दों में क का अगर अंग्रेजी लिखते हैं तो के ही लिखते हैं, हिंदी से जब इंग्लिश करते हैं तो। अब देखिए टी से ट तक तो होता है, च सा कैसे होता है, तो टी यू आर ई को चर बोलते हैं, और ठीक है, टी यू आर ई को चर बोलते हैं, और टी यू ए एल को बोलते हैं चुअल, ठीक है, चर और चुअल। उसके बाद दोस्तों टी आई ओ एन को बोलते हैं शन, टी आई एन को बोलते हैं शन, और टी आई जो है सो टी आई ए एल को बोलते हैं शी एल। तो दोस्तों ये जो है शन सी एल, जी हाँ, चर चुअल शन सी एल, तो ये सब सफिक्स पार्ट है। सन से तो मैंने बहुत सारे वर्ड्स बताया, सी एल से ई एल से भी बताया, सी एल को लेकर भी था, एक एक वर्ड लेते हैं। चर से होता है नेचर, चुअल से एक्चुअल फैक्चुअल, सन से कंडीशन, सी एल से कॉन्फिडेंशियल। इस तरह के वर्ड मीनिंग आपको मिल जाते होंगे, आपने देखा भी है। ऐसे एक्स को तो एक्स बोलते ही हैं, जैसे ओ एक्स को एक्स का उच्चारण एक्स ही होगा, फॉक्स भी रहेगा तो एक्स ही होगा। लेकिन क्योंकि वर्ड मीनिंग ई एक्स से स्टार्ट होता है, तो कैसे होगा उच्चारण, जब ई एक्स से स्टार्ट होगा तो देखिए एक्सक्यूज, एक्स का उच्चारण हो रहा है। अब एग्ज़ाम, देखिए ई एग्ज़ाम, ठीक है, तो एग्ज़ाम, तो एक्स का उच्चारण क्या हो रहा है, एक्स के रूप में हो रहा है। तो ये चीज़ है कि आपको समझना होगा, अगर समझ जाते हो तो बहुत अच्छी तरह से आप पढ़ना सीख सकते हैं जल्दी से। अब देखिए वॉवेल्स जो कि आप हमें मैंने तरीका तो बता दिया कैसे इसको याद रखना है, लेकिन उसका यूज कैसे होता है ये समझिए। ये क्या लिखा हुआ, आप कहेंगे कि ए लिखा हुआ, तो चलिए बताइए। अब यहाँ पर इसे क्या पढ़ते हैं, ए पढ़ेंगे क्या, अगर ए पढ़ते तो MAS मेस पढ़ते हैं, यानी कि ए उच्चारण हो जाता है, जो कि गलत हो जाता है। उच्चारण क्या हो रहा है, आ, तो यहाँ पर ए का उच्चारण जो है आ हो जाता है, क्या पढ़ते हैं, मास, ठीक है, मास यानी आ हो रहा है। अगर यही MASS के बाद AJE जोड़ देते हैं
तब ये जो ए है उसका ए का उच्चारण यहाँ पर मसाज में लिखा गया है, मैंने मसाज लिखा है, तो ये वाला ए जो है अ के रूप में उच्चारण हो रहा है म, और दूसरा ए जो है यहाँ पर आ के रूप में हो रहा है, तो मसाज। ठीक है, तो समझ लीजिए कि ये जब सिंगल ए पढ़ेंगे तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जब वर्ड मीनिंग में तो यही जो है डिफरेंट डिफरेंट रूप ले लेता है। जैसे ई को यहाँ पर ई पढ़ते हैं, लेकिन कह दे यहाँ पर कि एफ ई एम को क्या यहाँ पढ़ेंगे, तो यही सी बात है, ई को यहाँ पर ए पढ़ा गया फेम। ठीक है, या एच ई को ही यहाँ क्या पढ़ेंगे, तो ही पढ़ा गया, तो यानी कि छोटी ई पढ़ा गया ही, बड़ी पढ़ा गया ही, है ना, ही पढ़ा गया ही, इस तरह से लिखते हैं। उसके बाद तो कई वर्ड्स बन जाते हैं, जैसे पी ई आर को में ई को क्या पढ़ा गया, तो अ पढ़ा गया। ठीक है, अ पढ़ा गया पर। अब देखिए आई वाले में सही सर में आई का क्या उच्चारण हो रहा है, तो आई का उच्चारण जिसको आई का उच्चारण आ के रूप में हो रहा है सर, और ओ वाले में ओ का उच्चारण सिर्फ डायरेक्ट नहीं, एस एन सन में देखिए ओ जो है आ के रूप में उच्चारण हुआ है सन, है ना, सन हो। इसके बाद देखिए यानी ओ को आ भी पढ़ा जाता है। अब सिर्फ ओ पे ध्यान नहीं दीजिए कि ओ को सिर्फ ओ ही पढ़ेंगे, आई को सिर्फ आ ही पढ़ेंगे, यू को सिर्फ यू ही पढ़ेंगे, तो गलत हो जाएगा। ऐसे नहीं तो बी यू टी को क्या बोलते हैं, ब्यूट बोलते क्या, नहीं, यहाँ बट पढ़ते हैं, यानी कि यू का उच्चारण भी अ के रूप में हो रहा है। डबल ओ के साथ भी देखिए, डबल ओ को जो है बड़ी ऊ ना पढ़ के जो है तो आप अ आ ओ और वो पे भी ध्यान रखना होगा। जैसे बी एल डबल ओ डी में इसको क्या पढ़ते हैं, ब्लड, तो डबल ओ को क्या पढ़ा गया अ, है ना, डबल ओ को क्या पढ़ते हैं अ पढ़ते हैं, ब्लड पढ़ते हैं। इस चीज़ को आपको ध्यान रखना होगा। एक और वर्ड मिल लेते हैं समझने के लिए, आर ई एम बी ई आर। उच्चारण यहाँ पर देखिए तीन ही, एक दो तीन ही है। उच्चारण क्या होता है, इसे करते हैं अगर सभी जगह ई पढ़ेंगे, है ना, सभी जगह ई ही पढ़ेंगे तो क्या होगा उच्चारण, रिमेम्बर, जो ये गलत है ना, क्या लिखा हुआ है, रिमेम्बर, रिमेम्बर, यानी कि पहला जो ई है आर के साथ जो है वो ई के रूप में, दूसरा ई जो है एम के साथ है वो ए के रूप में, तीसरा ई जो है बी के साथ है उसको उच्चारण आ के रूप में हुआ। इसी तरह से पढ़ा गया, तो आपको इसी तरह से प्रैक्टिस करना होगा समझने के लिए। तो दोस्तों इस वीडियो में यहीं तक बताइए, वीडियो कैसा लगा, अच्छा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, नया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, घंटे को दबाने वाली वीडियो के लिए प्ले स्टोर से हमारे ऐप को डाउनलोड करना भूलें। तो डाउनलोड करने के लिए कुछ प्रीवियस वीडियो के लिंक यहाँ, और चैनल को सब्सक्राइब करने का एक लिंक है दोस्तों, साथ ही प्लेलिस्ट का लिंक है यहाँ पर। तो दोस्तों इस वीडियो में बने रहने के लिए आपको धन्यवाद, थैंक यू। मिलते हैं अगले वीडियो में, तो ध्यान रखिए अपना, धन्यवाद, थैंक यू, धन्यवाद दोस्तों।